नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। और एक बहुप्रतीक्षित जो वैकेंसी थी वो आ गई है, बीएसएससी सीजीएल 4, और उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें कई सारे पदों पे वैकेंसी आई है और मुख्य पदों को जो है हमने यहाँ पे ये लाया हुआ है। ठीक है, पहला देखिए एएसओ। एएसओ की 1064 सीट पे वैकेंसी आई है। वहीं देखेंगे प्लानिंग असिस्टेंट को लेकर के, तो ये भी जो है मतलब योजना सहायक का जो है यहाँ पे वैकेंसी कुछ आया है। और कनीय सांख्यिकीय सहायक, ऑडिटर और इसी तरह से और भी वैकेंसी आई है। तो मुख्य जो इसमें है एएसओ का लेवल 7 का। वहीं प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो ये भी लेवल 7 का पद है। और वहीं कनीय सांख्यिकीय सहायक की बात करें तो ये भी लेवल 7 का पद लाया गया है इसमें। ठीक है, अब जो है इसमें जो है आपको लेवल 7 की बात करें तो सभी लोग सोचते हैं कि क्या सैलरी होगी। तो सैलरी वगैरह तो बात की बात है, पहले तो तैयारी करके एक सीट आपको बुक करना है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी वो होता है लेवल 7 के लिए 44,900। ठीक है, इसी पे से डीए हो गया, तो डीए 55% मिलता है अभी, तो 55% इसका हो जाएगा। और आपकी पोस्टिंग अगर पटना में रहती है तो वहीं एचआरए 20%। ठीक है, वहीं बात करें टीए की तो आपको 3,000 प्लस ये जो डीए है इसी 3,000 पे फिर डीए भी मिलता है, इसका 55%। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर मेडिकल अलाउंस ये जो है आपको 1,000 मिलता है। ठीक है, तो टोटल अगर कैलकुलेट करें तो आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 85,000 के अराउंड होती है। ठीक है, 85,000 के आसपास। और इसमें जो आपका डिडक्शन होता है वो डिडक्शन आपका करीब 7,000 के आसपास डिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इन हैंड आपको 76-78 हजार के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो सैलरी काफी अच्छी होती है। चलिए, ये तो सैलरी की बात हो गई, लेकिन जो मुख्य बात करनी है जिसके लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो ये है कि इस वैकेंसी में अपने लिए एक पद कैसे सुरक्षित किया जाए। और सभी लोग चाहते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, कि किसी तरह से एक पद हमको मिल जाए ताकि बेरोजगारी की मार से बच सकें। तो चलिए इसी क्रम में अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे अब इसके सिलेबस की बात करें, ध्यान दीजिएगा सिलेबस। तो सबसे पहली चीज है कि इसको पहले सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या चीज पूछता है। पहला चीज मैथ। मैथ आपको इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा अंक गणित ही पूछा जाएगा, यानी कि अरिथमेटिक। एडवांस मैथ इसमें नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इससे आपको करीब 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, वही रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। लेकिन पिछले बार यानी कि सीजीएल 3 में इन दोनों को मिला करके करीब 80 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और जब जीके की बात करेंगे हम लोग, जनरल अवेयरनेस की, तो इससे जो है आपको 70 से 75 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जब मैथ रीजनिंग 80 पूछा जाएगा दोनों मिला करके, तो जीके जो है आपको 70 पूछा जाएगा। वहीं अगर 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के पूछा जा रहा है तो 75 क्वेश्चन आपको जीए में भी रहेगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है मैथ रीजनिंग में क्या पूछेगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसकी चर्चा हम लोग
10 मिनट बाद कर लेंगे। वहीं जीए की बात करें तो उसको हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामान्य अध्ययन की जब भी बात करेंगे और बीएसएससी सीजीएल को लेकर के बात करेंगे तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, साइंस से एग्जैक्ट 25 क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे किया है, ध्यान दीजिए। फिजिक्स से आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, वहीं बायो की बात करें यहां भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो ट्रेंड रहा है इसका। और ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, ठीक है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से भी 5 क्वेश्चन। तो ये 5 सेक्शन को मिला करके आपसे कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 सेक्शन मिला करके 25 क्वेश्चन, ना कि सीधे साइंस से आपको 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस पे आपका ध्यान रहना चाहिए कि किससे कितना क्वेश्चन हमें पूछेगा, ठीक है। चलिए ये देख लिया। अब इसमें देखेंगे कि जो जीके का मतलब जो ह्यूमैनिटी की चीजें हुई, जैसे इतिहास हो गया, भारत की राज व्यवस्था हुई और स्टैटिक वगैरह हो गया, वहां से हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जीके की बात कर लेते हैं। इसमें पहली चीज है हिस्ट्री। तो पीटी की जब भी बात करेंगे तो पीटी में हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, करीब 10 के आसपास आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 प्लस भी हो सकता है। दूसरा पॉलिटी, पॉलिटी की बात करें तो इसमें भी आपको 10 या 10 प्लस क्वेश्चंस के आसपास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या हमने देखा, 25 क्वेश्चन इधर और 20 क्वेश्चन इधर, कितना हो गया 45 के आसपास। तीसरी चीज करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स में आपसे करीब 15 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, बट 15 के अराउंड आपको क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे। तो कितना हो गया 60। उसके बाद स्टैटिक की बात करें तो वैसे पोर्शन जो कि स्टैटिक में आएंगे वहां से भी आपसे 10 से 15 के अराउंड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन जो है इसमें बढ़ा दे या फिर 2-4 क्वेश्चन इधर बढ़ा दे और इधर घटा दे, तो ये चलता रहता है। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है इसका वो आपका ये है, ठीक। और अब बात करेंगे हम लोग की तैयारी किस तरह से इसकी हो ताकि जो है कम समय में बेहतरीन तैयारी हो सके, और इसके कट ऑफ को लेकर के भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। ऐसे तो कट ऑफ की बात एग्जाम के बाद किया जाता है, लेकिन मैं अपना एक एनालिसिस आपको बता दूंगा कि आपका जो टारगेट हो वो मिनिमम कितना होना चाहिए कि उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन आसान लगने लगे, ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे हम लोग सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे ये साइंस देख लेते हैं। तो साइंस में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो है पता है, ठीक है, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में आप कभी जानते भी नहीं होंगे, ठीक है। 2-4 टॉपिक की मैं बात करता हूं जहां से कि क्वेश्चंस जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि
बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है। एक है मानव प्रतिरक्षा तंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि इससे आजकल जो भी सेट आ रहे हैं, मॉडल सेट मार्केट में, यहां से क्वेश्चन उस मॉडल सेट में नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, मॉडल सेट में यहां से क्वेश्चन नहीं रहता है। और मेरा मानना है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्हें इस चैप्टर के बारे में जानकारी भी नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन पिछले ही बीएसएससी में करीब 3 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, सारा शिफ्ट मिला करके, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस का अब ट्रेंड बन चुका है। तो इस आप जो है बायोलॉजी में इस चैप्टर को हर हाल में कर लीजिएगा। अगर 2 भी क्वेश्चन दिया तो 2 वैसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको एक एज दे देगा कि आप इसके बारे में पहले से नहीं जानते थे, और यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन का एज मिल गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा प्रजाति का नाम पूछ लेगा, ठीक है। पहले तो जैसे पशुओं की प्रजाति पूछी जाती थी, ठीक है, पशुओं की प्रजाति पूछी जाती थी, लेकिन पिछले बार मेंस में आपको खारे जल व मृदु जल या नदी कर लीजिए, यहाँ पे नदीय जल, ठीक है, इससे संबंधित जो है मछलियों की प्रजाति पूछ लिया गया। ठीक है। तो अगर किसी टॉपिक से मैं एक ऐसे ही अपने एनालिसिस के तौर पे 1-2 टॉपिक ही आपके सामने ये कर रहा हूँ, बाकी इस पे जो है कितने टॉपिक्स हमें करने हैं ताकि एक अच्छा स्कोर आ सके, उसके बारे में भी हम चर्चा लगातार करते रहेंगे आपसे। तो यहाँ देखिए, जैसे ये टॉपिक हो गया, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको आता है। दूसरा, प्रजातियां, प्रजातियों के बारे में जब भी जिक्र होगी तो जैसे पशुओं की प्रजातियां हो गई, मछलियों की प्रजातियां हो गई, या कुक्कुट की प्रजाति हो गई, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन का एज दे देगा, और यही 2-4 टॉपिक ऐसा होता है जो कि आपको एक सामान्य से थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है स्कोर को, और आपका मेरिट तय हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब है कि तैयारी आखिर करें कैसे। ये तो हमने आपको 2 टॉपिक बस ऐसे बताया, ठीक है। और मेरा मेन मानना ये था कि मॉडल सेट, ध्यान दीजिएगा, मॉडल सेट में इन टॉपिक्स को टच भी नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिए, मॉडल सेट में इन टॉपिक्स को टच नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉडल सेट में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इससे ये भी नहीं मान लेना है कि एग्जाम में इस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में प्रश्नों की पद्धति क्या रही है, उसमें जो है क्या बदलाव आए हैं, और अब क्या हो सकता है नया। तो सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए आपको अपना एक ट्रेंड बनाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। तो चलिए, अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक बहुत ही गंभीर सवाल कि आखिर तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो इस सवाल के लिए कुछ नहीं, ध्यान से समझना है कि किस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल अपने अंदर जनरेट कीजिए कि हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जवाब क्या आएगा? बीएसएससी सीजीएल 4। ध्यान दीजिए, बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए कर रहे हैं, और जैसे तैसे हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें जीके पूछेगा, मैथ पूछेगा, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं, सारा जीके उठा के पढ़ लें, कितना पढ़ लें, लुसेंट पढ़ लें, या फिर क्या पढ़ लें, दृष्टि। तो वैसे नहीं करना है। पहली चीज, बीएसएससी की तैयारी जब भी आप कर रहे हैं तो आपके पास बीएसएससी सीजीएल
और इंटर लेवल, ध्यान दीजिएगा, बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल दोनों का आपके पास एक प्रीवियस ईयर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू का एक संग्रह आपके पास हमेशा होना चाहिए जो आपकी स्टडी टेबल पर रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पीवाईक्यू से आप सारे टॉपिक को छांट लीजिए, कौन सा क्वेश्चन आया है सारा क्वेश्चन लिख डालिए, ठीक है। ऐसे नंबरिंग वाइज आप सारा क्वेश्चन पहले उसका लिख लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं ध्यान दीजिएगा, किस टॉपिक से आए हैं, ठीक। वो सारा टॉपिक आप नोट कर लीजिए, 1 2 करके सारा जितना भी टॉपिक है वो टॉपिक आप जो है नोट कर लें, ठीक है। तो मेरा मानना है कि करीब आपको 175 से 200 के आसपास टॉपिक आएगा। अगर छोटा छोटा लेते हैं टॉपिक तो आपको 175 से 200 के आसपास टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब क्या करना है, तो इसमें से यही टॉपिक को अगर आप लगातार एक या 2 टॉपिक डेली के हिसाब से करते रहे और इस पे अगर आप सारा कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने का मतलब मेरा ये है कि जो भी टॉपिक आप करें, ध्यान दीजिएगा बहुत ही गंभीर बात है, जिस भी टॉपिक को आप कंप्लीट करें तो वो कंप्लीट तभी होगा जब आपने उस पे अपने हिसाब से एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। ध्यान दीजिए, आपके पास सेल्फ नोट्स यानी कि खुद का एक शॉर्ट नोट होना चाहिए। और शॉर्ट नोट के लिए जो है आप जैसे कोई टॉपिक है कि भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित, ठीक है, तो जिस किताब के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, पहले भी पढ़े हैं या फिर कोई नए आदमी है, तो एक आप जो जनरल कोई बुक हो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे उसको रखिए। दूसरा एक क्वेश्चन बैंक टाइप का, जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का संग्रह रहता है, ठीक है, तो वो एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। तो उसमें जो है जैसे टॉपिक अभी हमने एक लिया तो उस टॉपिक पे जो भी जानकारियां हो सकती है उसको आप इकट्ठा कर लिए एक जगह। जो चीजें आपको लगातार जानकारी में है किसी टॉपिक के बारे में, उन जानकारियों के बारे में आपको अगर ये पता है कि इन चीजों को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, या फिर इनको बहुत ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे जानकारियों को नोट्स में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो सम्मिलित क्या करेंगे, तो जिन चीजों को के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है, और वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, तो वहां से जो है शॉर्ट नोट्स में वैसे चीजों को हम लाएंगे जिनके बारे में जानकारी हमें नहीं है, ठीक। ऐसे में क्या होगा कि आपका नोट्स जो है छोटा होता जाएगा, ठीक। प्रयास करेंगे कि हम जो भी पढ़ेंगे डेली उसका नोट्स बना लेंगे, ठीक, और उस नोट्स को आप रिवाइज करते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे सिलेबस को आप 7 दिन में, 1 सप्ताह में रिवाइज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास है शॉर्ट नोट्स। ध्यान दीजिए, शॉर्ट नोट्स किसका, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसका आपको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है हर हाल में, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब जब शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया आप इसका लगातार रिवीजन करिए, ठीक। अब बात रही सेट प्रैक्टिस की, ध्यान दीजिएगा। एक तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि पीवाईक्यू से टॉपिक छांट लिए, अब उस टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। अब अगली चीज है कि मॉडल सेट या फिर सेट प्रैक्टिस, ध्यान दीजिएगा। सेट प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ जो आपको बहुत ध्यान से देखना, 2-4 चीजों को देखना है। पहला चीज ये कि जैसे एक सेट उठाए, मार्केट में बहुत सारे सेट हैं, प्रयास रहना चाहिए कि एक ऐसा सेट उठाया जाए जो कि एग्जाम के पर्पज से ज्यादा रेलेवेंट हो, ठीक है।
तो कोई सा आप एक सेट उठाए, ठीक है। पहला चीज इसमें जो है सेट बनाने का जो तरीका है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसमें आपको करना क्या है, तुक्का नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, जितना क्वेश्चन छूटा है या गलत हुआ है, ठीक है, इसका आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए हर सेट का। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। जितना भी क्वेश्चन गलत हुआ है या फिर जितना ही क्वेश्चन जो है छूट गया है, चूंकि तुक्का नहीं लगाना है, तो जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं या तुक्का नहीं लगाने के बावजूद हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वैसे क्वेश्चंस का पूरा एक लिस्ट तैयार कर लेना है। और इस लिस्ट से देखना है कि किस जो भी क्वेश्चन छूटे हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक, फिर आपको ये देखना है कि इस टॉपिक में से आपको, जैसे पहला सेट है, पहले सेट में सपोज कीजिए आपको 50 टॉपिक मिल गया, ध्यान दीजिए 50 टॉपिक मिल गया, ठीक है। तो आपको इन सभी टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए रेलेवेंट बुक से मदद लेकर के आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, फिर इसका रिवीजन कर लेना है। ध्यान दीजिए, ठीक, जैसे ही आप इसका रिवीजन करेंगे और पूरा सेट का जो है निचोड़ आपके हाथ में रहेगा, उसके बाद फिर आप दूसरा सेट लगाइए। हो सकता है इस 50 टॉपिक को करने में आपको 15 दिन लग जाए, ध्यान दीजिए 15 दिन आपको लग जाए, तो दूसरा सेट भी आप 15 दिन के बाद ही लगाइए। मेरी बात पे भरोसा रखिए, दूसरा सेट आप जब भी लगाएंगे 15 दिनों के बाद लगाइए। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि हो सकता है कि नहीं का मैथ कमजोर हो, तो क्या 15 दिनों के बाद, चूंकि समय कम रहता है और मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए आप ये करेंगे कि मार्केट में 25 से 50 क्वेश्चन का जो है आपको सेट मिल जाएगा, ठीक है, मैथ रीजनिंग का। ठीक, आप जो है इसका डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से मैथ के लिए, ठीक है। और जो इधर जीके के लिए है, ये बेहद जरूरी चीज है। अगर आपको पहले सेट में 50 टॉपिक मिला है, इसको कवर करने में आपको 15 दिन का समय लग जाए, हो सकता है किन्हीं को 2 दिन का समय लगे, किन्हीं को 5 दिन का लगे, तो जितना ही समय लगे उसके बाद आप दूसरा सेट उठाइए और दूसरा सेट में आप देखिएगा कि आपका मार्क्स जो है इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस 50 टॉपिक को क्लियर कर लिया है। और हो सकता है कि अगले मॉडल सेट में इसी 50 टॉपिक में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको रहे, तो वहां पे आपका स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। और जब भी सेट लगाइएगा इस तरह से, तो हर सेट में आपका मार्क्स कुछ न कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सेट प्रैक्टिस करना है। और एक समय आएगा कि जब पहले सेट में आपको 50 टॉपिक मिले थे, तो एक समय आएगा कि जब आप लास्ट सेट लगा रहे होइएगा या फिर 10वां या 15वां या 20वां सेट लगाइएगा, तो वहां पे आपको 1-2 टॉपिक मिलना शुरू हो जाए, बहुत कम गलत होगा आपका और बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो तैयारी का मूल मंत्र यही है, आपको इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए ही चलना है, समझ गए। अब आते हैं कि जिस तरह से हमने जीएस की बात करी, ठीक है, जीके के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कितने ज्यादा जरूरी हैं, और फिर अगर मॉडल सेट की बात करें तो कैसे सेट प्रैक्टिस करना है, इन चीजों को तो आपको हर हाल में फॉलो करना ही है। अब मैथ रीजनिंग के लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, मैथ रीजनिंग की बात करें तो पहली चीज जो है वो यही है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मैथ के लिए क्या करें? बहुत लोगों का रहता है कि मैथ मेरा कमजोर है। तो देखिए, कोई भी चीज कमजोर तभी रहती है जब हमने उसके पीछे समय नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपने पढ़ा नहीं है या बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है या जब पढ़ना चाहिए था तब नहीं पढ़े, इसीलिए जो है मैथ आपका कमजोर रहता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है? पहली चीज है जो आपको आता है इसके विषय में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि आपको आ रहा है। जो नहीं आता है उसको सीख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं आता है उसको सीख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको एक सेट प्रैक्टिस खरीद लेना है जो कि बीएसएससी से ही संबंधित हो, या फिर सबसे बेस्ट तो आपके लिए ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संग्रह आप खरीद लीजिए, जिसमें स्पेशली जो है मैथ का अलग दिया हुआ हो, रीजनिंग का अलग दिया हुआ हो। ठीक है, तो आप जो है उसमें फिर मैथ का सेट लगाइए, देखिए कि किस टॉपिक में आपको ज्यादा समस्या हो रही है या फिर किसी टॉपिक में समस्या नहीं हो रही है लेकिन आपको समय ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे में क्या करिए कि YouTube के माध्यम से या फिर आप जिस भी माध्यम में आप कंफर्टेबल हो वहां से जो है आप इन चीजों को कवर कर लीजिए और धीरे धीरे देखिएगा कि आपकी मैथ जो है स्कोरिंग होने लगा है। ठीक है, मैथ में आपको आपके क्वेश्चन जो है बहुत कम गलत होने लगेंगे और ऐसे में लगातार आप में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, सेम चीज हम रीजनिंग के लिए भी आपको कहेंगे कि PYQ जो है, PYQ इसका खरीद लीजिए, BSSC का ही। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी रीजनिंग होगा वो आप लगाते रहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक, तो इन्हीं चीजों को लेकर के की तैयारी आखिर कैसे करें। अब अंत में अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर पिछले साल के तरह ही ट्रेंड रहा और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ तो मेरा मानना है कि ASO के लिए जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो बहुत अधिक जाएगा। तो मुझे लगता है कि 125 से 126 के आसपास जनरल के लिए, बहुत अधिक जाएगा तो 125 126, बात को समझिएगा। ठीक है, तो यही है। अब जो है इसी में अगर OBC की बात करें तो एक से 2 मार्क्स आप इधर उधर कर लीजिए, इसी तरह से ड्रेन करते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आप इस पे तैयारी करेंगे और लगातार हम आपके लिए जो है टॉपिक लाते रहेंगे। जो भी टॉपिक्स होंगे, करीब हमने 200 टॉपिक की बात किया है और इस पे लगातार जो हम वीडियो लाएंगे और इस पे नोट्स भी देंगे। ठीक है, इसके लिए हमने एक पेड ग्रुप की व्यवस्था किया है, वो नूतन टेस्ट सीरीज करके है। इसके विषय में आपको कुछ भी जानकारियां चाहिए तो एक नंबर मैं दे रहा हूं, इस पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, और आपके तैयारी में हमारा पूरा सहयोग रहेगा और आशा करते हैं कि आप अगले ही दिन से या फिर आज से ही तैयारी को जिए। ये जो जर्नी है इसको जीना है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर फील नहीं करना है और सारी वस्तु स्थितियां आपके सामने है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, तैयारी कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। थैंक यू।